शाम के कारण मेरे और महादेव के युद्ध के कारण महादेव योग निद्रा में चले गए और उन्हें कुछ भी करके मुझे जगाना होगा। उन्हें धन्वंतरी का अमृत ही जगा सकता है। अब सोचा ये होना ही है तो साथ ही राधा को उसके कर्म का फल भी दिया जाए। क्यों? हाँ हाँ, वैसे भी राधा को साथ लिए बिना तुम्हें शांति कहाँ मिलती है? अब यदि शक्ति ही साथ ना हो तो शांति कहाँ से मिलेगी था? ठीक है, अब चलो, वहां वो तिलक समारोह तुम्हारे बिना रुका पड़ा है कान्हा। आओ चलो, शीघ्रता करो, आओ। आप वहां हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। आप वहां उपस्थित रहिए, मुझे अपने आराध्य के पास जाना ही होगा। मेरे साथ लीला कर रहा था। अरे रसोई गृह से स्वादिष्ट भोजन की केवल सुगंधी आएगी या स्वादिष्ट भोजन भी बाहर आएगा? अरे राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महाभोज है ना दाऊ, खीर बना रही हूँ। अच्छा, किंतु खीर तुम क्यों बना रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कान्हा कहीं चला गया है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथों की खीर खाने के लिए तो कान्हा आ ही जाएगा? हाँ, ये भी एक कारण है, पर एक कारण ये भी है दाऊ कि मैं स्वयं चाहती हूँ कि कृष्ण देखे कि शाम ठीक हो रहा है। अरे तो दिखा दो ना, वो कौन सा कहीं चला गया है, यही तो है वो। अर्थात वो मिला है आपसे? मैं कैसे मिलूंगा? वो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि राधा, कान्हा है वो, तुम्हें तो ज्ञात ही है, कितनी नौटंकी करता रहता है वो। और वैसे भी तुम्हें और इस द्वारका को छोड़कर वो कहाँ जा सकता है भला? वो तो है, हमें छोड़कर कहाँ ही जाएगा। बानासुर जी, तिलक की विधि आरंभ कीजिए। पर पिताश्री कहाँ है? वो नहीं आ पाएंगे। आर्य बलराम ने कहा है कि मुहूर्त पर ही काम होना चाहिए। कम से कम श्री राधा तो यहाँ होती। वो यही है। तिलक के पश्चात सबका मुंह मीठा कराने के लिए खीर बनाने गई हैं। खीर सबके लिए? उषा ने कहा था भाग्य बुरा है मेरा, अब इसका भाग्य बुरा करने का अच्छा अवसर है मेरे पास। श्री राधा, आपको सब बुला रहे, आइए। सूखे मेवे और केसर लेके आना। बस हो गई तैयार, थोड़ा हिलाती रहना। श्री राधा, आप जाइए, मैं ये सब कर लूंगी। आप सब भी जाइए, मैं यहाँ पे सब देख लूंगी। वाह श्री राधा, ये खीर तो बनी ही नहीं। कोई बात नहीं, इसमें एक अंतिम सामग्री डालनी शेष है। विष। श्री राधा, तुमने तो कहा था कि प्रारब्ध तुम्हारे हाथों में नहीं। अब देखो क्या हो गया, जो भी किया प्रारब्ध ने किया, मैंने तो कुछ भी नहीं। अब सारा दोष श्री राधा पे आएगा, क्योंकि खीर ही उसने बनाई है। और माँ जामवती ने तो कहा ही था, पूरे द्वारका का पतन राधा ही करेगी। द्वारका का पतन शुरू।
जब से महादेव और आपका युद्ध हुआ है, महादेव योग निद्रा में ही है। आराध्य और आराधक के मध्य द्वंद्व होता है, ऐसा ही होता है। जिनसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, जिसका हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं, उनसे युद्ध करना अत्यंत कठिन होता है। और तो महादेव का अंश साम भी श्रापित है। इस सब का प्रभाव महादेव पर पड़ रहा है। किंतु यदि महादेव ऐसे ही मूर्छित रहे तो संसार में तो प्रलय आ जाएगी। और इसलिए तो मैं आया मेरे आराध्य को जगाने। यदि आराध्य जगाएंगे तो भक्त तो जाग ही जाएंगे। किंतु ये कार्य मुझसे नहीं होगा, ये उनसे होगा जो सर्व आयुष के धनी है, धनवंतर, जिनका अमृत महादेव की निद्रा को हरेगा। पर वो कहाँ है? यही। मैं तो भूल ही गई थी, संसार ही आपके भीतर है। महादेव तो अमृत से भी नहीं उठे। यहाँ बात अमृत की है ही नहीं, त्याग की है। त्याग से बड़ा कोई अमृत नहीं। और महादेव ने कृष्ण से युद्ध करके बहुत बड़ा त्याग किया है। अब त्याग के बदले त्याग। एक त्याग था जिसने महादेव को निद्रा में भेज दिया, और एक त्याग होगा वही महादेव की निद्रा भंग करेगा। किंतु ये कैसा त्याग प्रथा? जो करना है मुझे करना है, मेरे आराध्य के लिए। एक ऐसा त्याग जो संसार सदा स्मरण रखेगा। यदि इससे आपको कोई हानि हुई तो? ऐसा लगता तो है कि इस बार मुझे भी कुछ हो सकता है। अब चिंता मत कीजिए, आज्ञा दे पहला। अब तिलक की विधि आरंभ कीजिए बानासुर जी। और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे हमारे अनिरुद्ध को? हाँ, वैसे भी विवाह को लेकर इसकी आतुरता तो इसके मुख से झलक रही है। देखो देखो। मैं किधर? राधा, क्या हुआ? ताऊ, कृष्ण के बिना समारोह अधूरा लग रहा है। ये तो है, किंतु कान्हा ने इस समारोह के लिए स्वयं आशीर्वाद दिया है और मैं उसका साक्षी हूँ। अच्छा, आपसे मिल के गया वो? हाँ। कब से ढूंढ रही हूँ उसे। आने दो उसे, दिखाती हूँ मैं। मेरे बिना मेरे पौत्र का तिलक हो रहा है। अद्भुत।